हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे का मतलब कभी कभी आराम और कभी कभी बहुत सारे काम। तो आज आराम करने की गुंजाइश थोड़ी कम है क्योंकि आज घर में ना बहुत सारे काम हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो पूरे सप्ताह में किसी न किसी काम की वजह से ही टलते जाते हैं या फिर टाइम की कमी की वजह से हम उसे कर नहीं पाते हैं। तो उन सारे कामों को हम करते हैं संडे के दिन, क्योंकि ना तो संडे को बच्चों के स्कूल होते हैं और ना ही पति जी को कहीं जाना होता है। मतलब टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर काम करते करते थोड़ा लेट भी हो जाए ना तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, नाश्ता खाना मैं प्रॉपर टाइम पे सभी को दे देती हूँ ताकि मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब जिस दिन घर के काम ज़्यादा होते हैं ना उस दिन किचन की ड्यूटी पहले निपटा लेती हूँ ताकि बाद में मैं आराम से अपने घर के काम कर सकूँ। तो किचन की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में, जो कि हमारा डेली का रूटीन है। लेकिन आज उन कोनों की सफाई करनी है ना जो बाहर से तो अच्छे भले दिखते हैं, लेकिन जब आप उसे अंदर खोल के देखो ना तो अंदर की हालत ख़राब रहती है। जैसे कि सूर्य की है और साथ ही साथ सारे जूते चप्पलों की भी। बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारे जूते चप्पल ऐसे हैं ना जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, उन्हें हटाना है। कुछ जूते चप्पल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे पड़े हुए हैं, उन्हें वॉश करना है। और साथ ही साथ ना कई बार जूते चप्पल बंद पड़े होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल करने लगते हैं और जो आपका शू रैक है ना उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब बदबू आने लगती है। तो इन जूते चप्पलों को धोना तो ये, साथ ही साथ कुछ ऐसे जूते हैं जिन्हें हम धो नहीं सकते हैं, उन्हें धूप दिखाना है। और ये जो सूर्य के ना इसकी भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है। ये सफाई करने से पहले जिन जूते चप्पलों को मुझे हटाना है ना उसे छाट कर अलग कर लेती हूँ। जिन्हें वॉश करना है उन्हें साइड में कर लेती हूँ, जिन्हें धूप दिखाना है उन्हें साइड में कर लेती हूँ। ऐसे में ना सफाई करने में आसानी होगी। तो फटाफट ये वाला काम निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर के अंदर की क्लीनिंग करने। तो सूर्य की क्लीनिंग कर ली थी मैंने। जिन जूते चप्पलों को हटाना था उन्हें हटा दिया था, जिन्हें धूप दिखाना था उन्हें धूप में दे दिया था, और जिन्हें वॉश करना था वो फ़िलहाल बाथरूम में रखे हुए हैं क्योंकि शावर लेने जाऊँगी ना तभी उन्हें वॉश करूँगी। लेकिन उससे पहले घर के और थोड़े बहुत काम है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग है, वो ख़त्म करती हूँ। तो ये जो आप स्टोरेज देख रहे हो ना ये मेरे लिविंग रूम में, और यहाँ मैं रखती हूँ अपने घर की सारी बेडशीट। बट कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी की वजह से या बहुत ज़्यादा कभी कभी काम की वजह से टेंशन हो जाता है ना, उस चक्कर में जो चीज़ें जहाँ हमें रखनी है ना वहाँ नहीं रखते हैं, उसे पूरे घर में बिखेर देते हैं। जहाँ हमें ज़्यादा ईजी लगता है वहाँ बस हम उसे रख के चले जाते हैं, और बाद में जब ज़रूरत के समय उस चीज़ को आप खोजो ना तो वो आपको मिलनी नहीं है, क्योंकि आपने उसे उसकी जगह पे ना रख के जहाँ तहाँ रख दिया है। तो सेम वही चीज़ होता है। तो कई बार ना मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी कुछ काम की वजह से, कुछ टेंशन की वजह से, या बहुत सारा काम का प्रेशर है तो उस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें इधर उधर रखा जाती हैं। तो बस वही अभी निपटा रही हूँ कि जो चीज़ें जहाँ रखनी है ना वहाँ उसे सबसे पहले सेट करूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। और अभी घूम के आने के बाद ना जितने रूम है ना सभी की बेडशीट मैंने धोई थी, सोफ़ा कवर मैंने धोए थे, पिलो कवर, कुशन कवर, लगभग लगभग पूरे घर की जो फर्निशिंग वाली चीज़ें हैं ना सबको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था। तो उन सबको फ़ोल्ड करके तो मैंने रख दिया था, बट उनकी जगह पे नहीं रखा था। सब इधर उधर पड़े हुए थे जिससे पूरा घर भी मेसी लग रहा था। क्योंकि चाहे कपड़ा एक हो या दो हो, अगर वो इधर उधर पड़े हुए रहते हैं ना तो घर गंदा लगता ही है। इसलिए मैंने सोचा ना कि जो इधर उधर पड़े हुए बेडशीट हो, चाहे पिलो कवर हो या कुशन कवर हो ना, उन्हें सबसे पहले उनकी जगह पे रख देती हूँ ताकि वो साफ़ भी रहे, और जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो बहुत आराम से ईज़िली से मिल भी जाए, मुझे पूरा घर खोजना ना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को जब इधर उधर रख देते हैं ना और हमें ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को, तो पूरे घर को हम सर पे उठा लेते हैं, बट वही होता है कि आपको उस वक्त वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इन सारी टेंशन से बचने का एक ही उपाय है कि जिनकी जो जगह है ना उसे वहीं पे रखें। जैसे ये जो ड्रॉअर आप देख रहे हो ना, यहाँ मैं रखती हूँ स्पेशली कुशन के कवर, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पिलो कवर भी रखे हुए हैं। पिलो कवर रखने की जगह कहीं और है, लेकिन सब चीज़ एक साथ मिक्स हो गया है। तो इसे सबसे पहले ना यहाँ से हटाते हैं, ड्रॉअर को अच्छे से क्लीन करते हैं। उसके बाद वापस से जितने भी कुशन कवर है उन्हें अच्छे से फोल्ड करके ड्रॉअर में सेट करते हैं। जब भी घर व्यवस्थित करने की बात आती है ना तो चीज़ों को हम अपने घर में कैसे रख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि स्टोरेज हम बनाते हैं इसीलिए हैं कि बिखरी हुई चीज़ों को समेट कर अच्छे से व्यवस्थित करके रख सके। तो जितने भी मेरे घर में स्टोरेज बने हुए हैं ना उन सब की क्लीनिंग बीच बीच में मैं इसी तरीके से करती हूँ, जिससे जो स्टोरेज है वो अंदर से क्लीन हो जाता है, और साथ ही साथ जो चीज़ें उनके अंदर रखी हुई हैं वो भी सही से अपनी जगह पर सेट रहती हैं, जिससे घर बाहर से तो साफ़ सुथरा रहता ही है, अंदर से भी वो उतना ही क्लीन, ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित रहता है।
तो जब भी आप किसी भी सामान को अच्छे से व्यवस्थित करके ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है कुछ और सामान को रखने के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जब चीज़ें सही ढंग से सेट हो गई है ना, तो मुझे और भी ज़्यादा स्पेस मिल गया है। ओके, तो अब मैं आ गई हूँ अपने डाइनिंग हॉल में और यहाँ मैंने लगाया है ये प्यारा सा मिरर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिरर की क्लीनिंग मैं डेली कर देती हूँ, लेकिन ये जो मेटल आप देख रहे हो ना चारों तरफ मिरर के लगे हुए हैं, इसमें जो बीच में गैपिंग है ना, ये थोड़ा गंदा हो रखा था, मकड़ी के जाले लगे हुए थे और बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं गया हुआ था। तो इसलिए ना आज मुझे इस मिरर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो ये हैंग किया हुआ रहता है ना एक ही जगह, तो बस मैंने ग्लास पोछा हो गया, तो आज मैंने इसे निकाला है और अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूँगी आगे पीछे सब तरफ से, ताकि पूरे अच्छे से ये क्लीन हो जाए। और मिरर है ना, तो थोड़ी सी उसकी क्लीनिंग में थोड़ी सी सावधानी बरतनी भी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो टूट जाना है। और जो मिरर एज ए शो पीस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। थोड़ा भी आपने पुश किया या थोड़ा सा भी जोर लगाया है ना, वो क्रीक हो जाने, इसलिए बहुत मैं आराम से इसे क्लीन कर रही थी। और मिरर क्लीन करने के बाद ना ऊपर में जो दो ये सेल्फ लगे हुए ना, उसकी क्लीनिंग मुझे करनी थी। क्या होता है ना, नीचे नीचे जितने भी सामान होते हैं ना, या जो भी सेल्फ होते हैं ना, वो बहुत आराम से बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हो, क्योंकि जब आप डेली डस्टिंग कर रहे हो ना, तो एक बार हाथ उसमें भी घूम ही जाता है। लेकिन जो ऊपर में सेल्फ लगे हुए हैं ना, वो डेली बेसिस पे क्लीन नहीं हो पाते। जितना दूर आपका हाथ पहुंचता है आप कर लेते हो, जो बहुत ज़्यादा हाइट में है ना, वो डेली नहीं हो पाते हैं। उसके लिए स्पेशली आपको टाइम निकालना पड़ेगा और क्लीन करना पड़ेगा। तो आज बारी थी इनकी क्लीनिंग की, और साथ ही साथ सेल्फ तो गंदा हो रखा था, बट बहुत आलतू फालतू चीज़ें भी वहीं रखी हुई थी। क्या होता है कई बार ना, कुछ जगहों को ना हम साफ़ रखने के लिए, बहुत ज़्यादा भरा भरा ना रखने के लिए ना, खाली ही छोड़ देते हैं कि ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, सेल्फ में मैंने बहुत सारी चीज़ें डेकोर के लिए नहीं भरी है, कुछ कुछ चीज़ें गिन चुन के मैंने रखी है, जो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो खाली हमने स्पेस छोड़ा है, जो खाली जगह छोड़ा है ना, वो ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रहता है, क्योंकि कई बार हमारी गलती की वजह से हम आलतू फालतू सामान रख देते हैं, जिसकी वजह से ना वो जगह फुल हो जाता है, भर जाता है सामान से, और बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो वही हुआ है, सेल्फ पूरा भर चुका था, आलतू फालतू चीज़ें जो सभी को मैंने हटाया है। उसके बाद सेल्फ को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया, बहुत ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ था। एंड उसके बाद जो डेकोर की चीज़ें मुझे रखनी थी, उन्हें क्लीन करके रख दे रही हूँ। और ये जो भी आलतू फालतू चीज़ें हैं, इसे फटाफट यहाँ से हटाती हूँ, ताकि ये जगह वापस से वैसे ही खूबसूरत दिखे। और मेरे डाइनिंग हॉल का ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये वाला हिस्सा ना मेरे डाइनिंग हॉल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ वर्क नहीं कराया है, बट जितना भी है ना, काफ़ी है। तो घर की क्लीनिंग करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था, और मुझे दोपहर के लिए खाना भी बनाना था। तो मैंने फटाफट शावर लिया है और आ गई हूँ किचन। और जब लेट हो जाता है ना, तो दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि आखिर खाने में ऐसा क्या बनाऊँ जो फटाफट हो भी जाए और टेस्टी भी लगे और टाइम भी कम लगे, मेहनत भी कम लगे। तो बस दिमाग में यही चल रहा था। और जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो सबसे बेस्ट है कि आप खिचड़ी बना लो। सारी वेजिटेबल को मिक्स करके मसाले वाली जो खिचड़ी होती है ना, वो बेस्ट होती है। तो बस वही मैं बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि खिचड़ी के साथ ना कुछ स्पेशल सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चोखा, चटनी, अचार, पापड़ किसी के साथ भी इसे खा सकते हो। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। सारी जो सब्जियां हैं वो मैंने मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लिए। दाल चावल मैंने धो के पहले ही रख दिए थे, ताकि खिचड़ी फटाफट बन जाए। और इसलिए मैं कुकर में भी बना रही हूँ, ताकि सीटियाँ होने के बाद खिचड़ी मेरी रेडी हो जाएगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और भूख भी सभी को लग रहा है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा है। आज काम करने के चक्कर में ना मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो अभी फटाफट सीधे खाना ही खाऊँगी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं खिचड़ी। तो जब तक खिचड़ी रेडी होती है ना, तब तक क्या करते हैं, जो प्लेटफॉर्म हमारा है ना, उसे क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है। और साथ ही साथ मैंने जो बर्तन वॉश करके रखे हुए थे ना मॉर्निंग के, उसे पे उनकी जगह पे सेट करके रखती हूँ, क्योंकि सिंक वाला एरिया भी बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा है। और जब प्लेटफॉर्म आपका फुल हो जाता है ना, जब काउंटर टॉप आपका भरा भरा लगता है ना, तो चाहे आपका किचन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी साफ़ सुथरा क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा मेसी लगता है। तो बस इसीलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं। और साथ ही साथ खाना बनाते वक्त ना, ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं ना किचन के, उसे आप निपटा लोगे ना, तो दोबारा आपको किचन क्लीन करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बस वही है, जब तक इधर खिचड़ी रेडी होता है, तब तक मैं इधर फटाफट प्लेटफॉर्म खाली करती हूँ, सिंक वाला जो एरिया है उसे क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरे दोनों तीनों काम एक साथ हो जाने हैं।
तो काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर लिया था, जो सिंक वाला एरिया है ना उसे क्लीन कर लिया था और अब जाकर किचन लग रहा था। जी हाँ, और उसके बाद ना हमारे घर में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनका वेट हमें काफ़ी टाइम से था। मैं तो बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी। जी हाँ, आज हमारे यहाँ आया हुआ है श्री राम मंदिर से निमंत्रण पत्र और पूजित अक्षत, जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा बेसब्री से। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फाइनली ये लेकर आ रहे थे ऊपर और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आप मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हो। तो चलिए भगवान श्री राम का नाम लेकर करते हैं इसे प्रणाम और रखते हैं इसे अपने घर के मंदिर में। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।